सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दिस साइड सुशील कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने मोबाइल से HTML की कोडिंग कैसे कर सकते हैं और यूनिक तरीके से और रिजल्ट के साथ। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ सिंपली से सर्च बार में जाना है और सर्च करना है w3school.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा सकते हैं। और सिंपली आप जैसे आएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिए जावास्क्रिप्ट, पाइथन, SQL, PHP, आई क्वेरी, जावा, C++, WT, CSS, काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और इन सारे कोर्सेज को आप करके काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं और अपना एक ऐप डेवलप या वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो उस सिंपली दोस्तों आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो दोस्तों, जिसने लॉगिन किया मतलब जिसका पहले से अकाउंट है वो इसमें लॉगिन कर लेना, और जिसका नहीं है वो अपना साइन अप कर लेना। देखिए मेरा पहले से अकाउंट है, इसलिए मेरा अकाउंट खुल के आ गया सुशील कुमार से, और मेरे को 1 पॉइंट भी मिला हुआ है। ओके, तो आपको सिंपली यहाँ से ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा लॉगिन करने के बाद। तो ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करना है, एंड ट्यूटोरियल पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको HTML पे क्लिक करना है। HTML ट्यूटोरियल पे क्लिक करने के बाद आपको 1 पॉइंट दिए जाते हैं। ओके, HTML ट्यूटोरियल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको HTML का इंट्रो देखना है। इंट्रो देखने के बाद यहाँ से देखिए HTML के इतने सारे कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम आपको कोर्सेज़ कितने दिए जाते हैं HTML के, टोटल हमें 73 कोर्सेज़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक सिंपली से एक थोड़ा कोर्स किया था मैं, इसलिए HTML बेसिक पर चलेंगे। HTML बेसिक पर आने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक एक्सप्लेन का आ चुका है, एक्सप्लेन का आ चुका है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं आप अपना वेब बना के। तो हम यहाँ पे आपको करना है ट्राई इट यूर सेल्फ पे, और ट्राई इट यूर सेल्फ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कोडिंग, और नीचे दिखा रहा है माई फर्स्ट हेडलाइन एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो हम सिंपली से हम अपना पेज बनाएंगे। तो हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं, माई फर्स्ट हेडलाइन एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ को। देखिए इतना हमें कट करने के बाद हमें यहाँ पे अपना हेड टैग लगाना है। तो हम यहाँ पे हेड टैग लगाएंगे, हम फ़ोन से बना रहे हैं। और हम हेड टैग लगाने के बाद हम इसे बंद भी करना। देखिए अगर आप कोई सा भी टैग ओपन करते हैं तो उसे बंद करना भी ज़रूरी होता है। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे टाइटल टैग। हम यहाँ पे टाइटल टैग डालते हैं। टाइटल टैग डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। मैं यहाँ पे अपना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सुशील कुमार। ओके, अब देखिए टाइटल टैग तो लग गया, अब हमें इसे बंद भी करना होता है। बंद करने के लिए हमें यहाँ पे इसको लगाना होता है, इसको टाइटल लगाने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो बंद करने के बाद देखिए हमने यहाँ पे हेड टैग ओपन किया था, और अब हम इसको हेड टैग हम किस लिए लगाते हैं दोस्तों? हेड टैग हम इसलिए लगाते हैं कि जैसे कि हमें जैसे अपने पेज की हेडलाइन दिखानी है, हम हेड टैग उसके लिए लगाते हैं। तो हेड टैग लगाने के बाद हम यहाँ पे बॉडी टैग ओपन करते हैं। बॉडी टैग ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है? फॉर्म। हमें फॉर्म बनाना है, तो हम फॉर्म बनाएंगे। तो हमें फॉर्म बनाने के लिए हमें फॉर्म का टैग यूज करना पड़ेगा। हम फॉर्म को हम चालू कर दिया, हमने फॉर्म चालू कर दिया। फिर उसके बाद हमें एक टेबल बनाना होता है, तो हम टेबल बनाते हैं। अब देखिए हमने टेबल टैग भी ओपन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे TR टैग भी ओपन करेंगे। TR टैग होता है जैसे कि हमें कोई फॉर्म बनाना होता है तो हमें फ़ोन में यूज़ करना होता है। तो TR टैग लगाते हैं जब भी हम, तो हमें TD टैग भी लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम जैसे हमने ये कर दिया, अब उसके बाद हमें फॉर्म, ये तो सिर्फ कोडिंग ऑन हो गई और हमारी हेडलाइन टाइटल आ गया सुशील कुमार से, ये हमारी वेबसाइट बनेगी। ओके, तो अब हमें फॉर्म में क्या आता है? पहले नेम, तो हम नेम कर देंगे। नेम करने के बाद नेम लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हमने TD और TR टैग ओपन किया था, तो हम सिंपली से हम पहले TD को बंद कर देते हैं।
हम टीडी को बंद करेंगे तो हमें पहले बंद करने के लिए वो हमें क्रॉस लाइन लगानी पड़ती है। ये हमारा टीडी बंद हो गया। टीडी टैग बंद करने के बाद फिर से हमें टीडी टैग को ओपन कर लेना है, क्योंकि हमें जब भी कोई कुछ लिखना है नेम वगैरह या लास्ट नेम, तो हमें पहले टैग को चालू करना है टीडी को, और फिर इसको एंड होते ही बंद भी कर देना है। तो हमने टी टैग को किया और हमें अब हमें इनपुट टैग का यूज़ करना है। इनपुट टैग हमें किस लिए यूज़ करना होता है कि हम जैसे बॉक्स वगैरह बना सकें जिसमें हमें लिखना है। तो हमें यहाँ लिख देंगे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप लिखने के बाद हम लिख देंगे इज इक्वल टू, फिर आपको यहाँ पे कोमे लगा देने हैं, डबल वाले कोमे, ध्यान रखने हैं आपको डबल वाले कोमे लगाने हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट। आपको इन डबल कोमे के बीच में टेक्स्ट लिखना है, और टेक्स्ट लिखने के बाद हमने टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पे हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और दोस्तों टेक्स्ट लिखने के बाद हमें लिखना है प्लेस होल्डर। तो हम लिख देंगे प्लेस होल्डर। हम प्लेस होल्डर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जैसे कि डब्बा बनाए उसमें नाम आना चाहिए, इसलिए हम इसको अब नेम से कोमे में लिख देते हैं नेम, और हमें कोमा बंद भी करना होता है। ओके, हमने कोमा बंद करने के बाद फिर हम अगेन लिखेंगे नेम इज इक्वल टू डबल कोमा। ओनली हमें कोमा लगाना है, इसके बीच में हमें कुछ नहीं लिखना है। और फिर अब हमें इस टैग को क्लोज़ कर देना है। तो ये हमारा हो चुका है फर्स्ट नेम का। हम आपको रन करके दिखा सकते हैं। ये देखिए हमारा पेज बन गया, देखिए नेम का। और अब हम बनाएंगे लास्ट नेम का। तो हम सिंपली से यहाँ आएंगे, और अब हमें लास्ट नेम का बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टीडी। हाँ, हमने पहले टीडी ओपन किया था, तो हम टीडी को बंद कर देंगे। हम टीडी को क्लोज़ कर देते हैं, और टीडी को क्लोज़ करने के बाद टीआर को भी हमें क्लोज़ करना है। हम टीआर को भी क्लोज़ कर दिया। टीआर को क्लोज़ करने के बाद अगेन से हमें टीडी एंड टीआर को ओपन करना है। हम टीआर को ओपन कर दिया। तो टीआर को ओपन करने के बाद हमें टीडी भी ओपन करना है। तो सिंपली हम टीडी को भी ओपन कर लेते हैं, और टीडी को हमने ओपन करने के बाद अब हमें लिखना है पासवर्ड। हमने देखिए नेम डाल दिया। अब नेम डालने के बाद हमें पासवर्ड डालना होता है, जिससे वो यूज़र अपना पासवर्ड भी डाले। तो हम लिख देंगे पासवर्ड। पासवर्ड लिखने के बाद डबल डॉट, उसके बाद हमें डबल बार एंटर प्रेस करना है, तभी आता है, नहीं तो एक लाइन में सब हो जाता है। अब देखिए हमने टीडी ओपन किया था, तो अब हम टीडी को बंद कर देंगे, एंड टीडी को हमने क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे हमें वो लगाना भूल गए, ओ सॉरी। हम टीडी को बंद करेंगे पहले, एंड टीडी को हमने बंद कर दिया। और टीडी को बंद करने के बाद हमें अगेन से टीडी को ओपन करना है। अगेन हम टीडी को ओपन करेंगे, और टीडी को ओपन करने के बाद अब हमें लिखना है पासवर्ड का, हमें बॉक्स बनाना है। तो हमें पासवर्ड का बॉक्स बनाने के लिए हमें सेम मेथड यूज़ करना है। लिखना है इनपुट टाइप। इनपुट टाइप लिखने के बाद इज इक्वल टू, फिर से डबल कोमा, और इस डबल कोमा के बीच में लिखना है हमें पासवर्ड। हमने पासवर्ड लिख दिया। पासवर्ड लिखने के बाद अगेन लिखना है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर लिखने के बाद अगेन इज इक्वल टू एंड डबल कोमा। हमने डबल कोमा लगा दिया, एंड इसके बीच में हमें डबल कोमा के बीच में लिखना है पासवर्ड। पासवर्ड हमने लिख दिया, एंड पासवर्ड लिखने के बाद नेम लिखना है हमें। नेम लिखने के बाद करना है इज इक्वल टू
इज इक्वल टू करने के बाद हमें फिर से डबल कोमा लगाने के बाद हमें इसको क्लोज़ कर देना है। एंड क्लोज़ करने के बाद हम फिर TD एंड TR को हम क्लोज़ कर देंगे। TD को हम क्लोज़ कर देते हैं एंड TR को भी हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद रन पे क्लिक करेंगे एंड रन पे क्लिक करने के बाद हमारा पासवर्ड भी आ चुका है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे हमें पासवर्ड दिखा रहा है, हमने नेम की जगह कुछ गलती की है इसलिए हमारा नेम नहीं दिखा रहा है। तो हम सिंपली पहले नेम वाले पे जाते हैं एंड हमारा हमारा नेम नहीं आ रहा है, हमने ज़रूर कुछ गलती हुई है। चलो कोई नहीं, हम आगे चलते हैं। और यहाँ से हमने TD को क्लोज़ किया था। अब देखिए TD और TR क्लोज़ हो गया यहाँ से। फिर हमें अगेन से जेंडर लिखना है। तो अब हमें जेंडर लिखने के लिए हमें TR को ओपन करना है एंड TD को भी ओपन करना है। करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है जेंडर। हमने जेंडर लिख दिया। जेंडर लिखने के बाद हमें स्पेस डालना है। स्पेस डालने के बाद हमें TD को बंद कर देना है। यहीं पे हम TD को बंद कर देते हैं। TD को बंद करने के बाद अगेन ओपन करेंगे। हम TD को करेंगे अगेन से ओपन। हमने TD को अगेन कर लिया ओपन। एंड ओपन करने के बाद हमें सेम वही यूज़ करना है बॉक्स बनाने के लिए। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, देखिए हमें जेंडर लिखना है तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा रेडियो का टैग। तो हम यहाँ पे रेडियो का टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कोमा के बीच में रेडियो। ओके, रेडियो हम लिखने के बाद आगे लिखेंगे नेम इज इक्वल टू, फिर हम कोमा में लिख देंगे जेंडर। ओके, हम कोमा में सिंपली लिखेंगे जेंडर लिखने के बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हमें लिखना है मेल। ओके, हम यहाँ पे मेल लिख देंगे। मेल लिखने के बाद हम इसे रन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा जेंडर का बन चुका है। तो सिंपली यहाँ मेल नहीं आ रहा है, शायद मेल टाइप नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे मेल लिख देंगे। तो मेल लिख दिया। अब यहाँ पे रन नहीं कर रहा है, करेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे मेल, अब करेगा रन। देखा, मेल आ गया। और अब हमें करना है फीमेल का भी, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कौन में यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, मेल या फीमेल। तो हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे अगेन से इसी को हम कॉपी कर देंगे यहाँ से हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से हमें कॉपी करना है। और कॉपी यहाँ से हमें इसको करना है ओपन, और हमने मेल की जगह पे कर देना है फीमेल। करने के बाद हमें रन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फीमेल नहीं हुआ, हम यहाँ पे कर देंगे फीमेल। ओके, ये हम रन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मेल एंड फीमेल का बॉक्स बन चुका है। तो हम आगे चलते हैं। आगे हम बनाएंगे ईमेल एड्रेस डालने का। तो अब हम बनाते हैं ईमेल एड्रेस का। दोस्तों, फॉर्म बनाना काफ़ी इजी है। HTML बहुत ही आसान तरीका है हमें एक फॉर्म क्रिएट करने का। हमें फिर से TD और देखिए, हमें कभी फॉर्म बनाना होगा तो हम TD एंड TR को ज़रूर ओपन एंड क्लोज़ करेंगे। हम अब इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। हम TR को भी क्लोज़ कर दिया। एंड TR को क्लोज़ करने के बाद हम TR एंड TD को अगेन से ओपन करेंगे। एंड हमने TR को अगेन से ओपन कर लेते हैं एंड TD को भी अगेन से ओपन। ये हो गया। अब हमें लिखना है ईमेल लिखने के बाद हमें TD को
क्लोज़ करना है। हमने टीडी को कर दिया क्लोज़ एंड एक कंडीशन रह गई है, ये लो हमारा टीडी हो गया क्लोज़। टीडी क्लोज़ होने के बाद हमें अगेन से टीडी को ओपन करना है। हम टीडी को अगेन ओपन कर लेंगे एंड अगेन ओपन करने के बाद सेम मेथड इनपुट टाइप हमें इज इक्वल टू, बस हमें नाम चेंज करना होता है, बाकी सब सेम रहता है। यहाँ पे हम कर देंगे मेल, नहीं ईमेल, मेल लिख देंगे हम यहाँ पे, मेल लिखे ईमेल समझ जाता है। फिर हम लिख देंगे प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर लिखने के बाद इज इक्वल टू कोमा, कोमा में लिखना होता है हमें ईमेल, तो हम कोमा में लिख देंगे ईमेल। ईमेल लिखने के बाद ईमेल एंड ईमेल लिखने के बाद हमें लिखना है नेम इज इक्वल टू कोमा चालू एंड कोमा बंद। कोमा बंद करने के बाद हमें इसको भी इनपुट को भी क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ हो गया, रन पे क्लिक करेंगे। रन पे करने के बाद ईमेल का आ चुका है। तो सिंपली से हम कोमा हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास कोमा भी शो कर रहा है, इसलिए हम ये देखिए ये रन कर चुका है, बट ये स्पेस क्यों नहीं पड़ा। देखिए अगर आप HTML है इसमें अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो ये अच्छे से नहीं, आपका कुछ भी रन नहीं करेगा। ये हमारा ईमेल का भी हो गया। ऐसे ही हम मोबाइल फ़ोन नंबर का करेंगे, ऐसे ही हम आपके पास पूरा क्रिएट करके दिखाते हैं हम पूरा फॉर्म। तो सिंपली दोस्तों ये देखिए हमने फ़ोन नंबर का भी ऐड कर दिया है यहाँ पे फ़ोन नंबर, और यहाँ ऑप्शन में भी आ रहा है। हमने ऑप्शन में सिर्फ इंडिया का डाला है और हम यहाँ पे इंडिया के अलावा और भी डाल देते हैं। यहाँ पे जैसे हम डाल देते हैं, और क्या होता है, कुछ भी डाल देते हैं। 25 तो होता नहीं है ना, 87 ये डालते हैं हम, नहीं ये नहीं आ रहा है, हम सिर्फ इंडिया का ही रखेंगे। इसके लिए अलग से BR टैग यूज़ होता है, हम BR टैग को अभी यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल से सीखेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे नंबर ऐड कर दिया एंड अब हमें नंबर ऐड करने के बाद अब हमें करना है सबमिट का बटन ऐड, क्योंकि हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसमें सबमिट का बटन ऐड करने के लिए हमें पहले TD एंड TR को क्लोज़ करना होगा। दोस्तों हम सिंपली से TD एंड TR को क्लोज़ कर लेते हैं। TD एंड TR क्लोज़ एंड अगेन ओपन TD एंड TR, TD ओपन एंड अब TR को भी हम ओपन कर लेते हैं। TR भी ओपन हो गया। अब हम सबमिट का बटन ऐड करेंगे। तो सबमिट का बटन ऐड करने के लिए हमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू कोमा के बीच में हमें लिखना है सबमिट लिखना है एंड सबमिट लिखने के बाद वैल्यू इज इक्वल टू, हम वैल्यू में लिख देंगे सबमिट के बाद नेम इज इक्वल टू डबल कोमा, इसको हम इनपुट को क्लोज़ कर देंगे। ये क्लोज़ करने के बाद हमने यहाँ पे TD एंड TR टैग ओपन किया था, तो हम TR को बंद कर देंगे एंड TD टैग को भी हम क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद हमने टेबल भी किया था, टेबल का फॉर्म ने क्रिएट किया था टैग, तो हम टेबल भी क्लोज़ कर देंगे। टेबल क्लोज़ करने के बाद फॉर्म भी हमने ओपन किया था टैग इसका, एंड फॉर्म का भी क्लोज़ हो गया। बाकी इसके बाद बॉडी और HTML हमें पहले से ही लिख लेना होता है, जिससे हमें बार बार लिखना ना पड़े। ओके, अब हम इसको रन करेंगे एंड रन करने के बाद
हमारा सबमिट का बटन ये ऊपर आ रहा है, पेज छोटा है, ज़रा फ़ोन में छोटा पड़ रहा है इसलिए सबमिट का बटन ओपन आ गया। बट ये हमारा फॉर्म पूरा कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे चेंज कर दिया मेल एज फीमेल का। ओके, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही कोडिंग्स एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।